सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। दोनों जगह हमने लिंक दे दी है, आप पिछली क्लासेस को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4, श्रवण बाधित बालक। तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। यानी कि श्रवण बाधित बच्चे ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते या सुन सकते हैं लेकिन बहुत तेज कोई बोलता है वो तभी सुन पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम श्रवण बाधित बच्चे कहते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है या सुनने में तकलीफ होती है। तो यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण, श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य वाचा एवं भाषा के विकास के लिए सुनना यह प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। किसी भी भाषा को सीखने की जो 4 दक्षताएं होती हैं सुबोपली में, सबसे पहले क्या आता है? सुनना आता है। बच्चा सुनता है, फिर वो सुन करके बोलना सीखता है, बोलने से फिर वो पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद वो लास्ट में सबसे लिखना सीखता है। तो इस तरीके से जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, ये बच्चे सही से सुन नहीं पाते। जब सही से बच्चा सुन नहीं पाता तो वो सही से बोल नहीं पाता। जब वो बोल नहीं पाता तो वो कैसे पढ़ेगा और वो कैसे लिखेगा। तो इसी वजह से दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बच्चों की जो विकलांगता होती है वो कितने प्रकार की होती है, इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, कैसे इनको जो सरकार से योजनाएं मिल रही है या श्रवण यंत्र जो मिल रहे हैं उनको किस तरीके से इन तक पहुंचाएंगे, इन सभी के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बधिरता एक क्या है? अदृश्य दोष है। यानी कि किसी को देखकर आप ये नहीं कह पाओगे कि ये व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो श्रवण इंद्रियां होती हैं या फिर ये कहें कि जो श्रवण के अंग होते हैं सुनने के, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई समस्या आ गई है या कभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, उसको चोट लग गई है, तो ऐसी स्थिति में उसको कम सुनाई देता है अगर उस जगह पर चोट लगी है। तो ऐसे व्यक्ति किस में आएंगे? श्रवण बाधित व्यक्तियों में आएंगे। या ऐसे बालक किस में आएंगे? श्रवण बाधित बालकों के अंतर्गत आएंगे। एक व्यक्ति या बच्चे के बहरेपन को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। जन्म के समय एवं शैशवावस्था में बहरापन बच्चे के संपूर्ण विकास में गलत प्रभाव डालता है। यह प्रभाव विकलांगता की प्रभाव भिन्नता, प्रारंभिक आयु, स्वरूप और श्रेणी पर निर्भर है। अब देखिए श्रवण विकलांगता के प्रकार, तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं। तो श्रवण विकलांगता के प्रकार, तो पहला है चालकीय श्रवण दोष, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो यह मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। आवाज कान के अंदर तक ठीक से नहीं पहुंचती है। सभी सुनी हुई आवाज इस प्रकार, जितनी भी बातें सुनी हुई होती हैं वो इस प्रकार कमजोर हो जाती हैं या और आवाज दब जाती है। सामान्यतः इस प्रकार के लोग अपने वातावरण की आवाजों का ध्यान रखे बिना नरम आवाज में बोलते हैं। चालकीय श्रवण दोष होने के कारण, तो पहला है कान की नली में वैक्स का होना। इसके बाद देखिए बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण की बीमारियां, कान का बहना एवं कान में दर्द के लक्षणों के साथ कान के बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण में जन्मजात दोष, बाह्य या मध्य कर्ण में दोष या क्षति, ऊपरी संबंधित शरीर में संसर्ग या मुंह के खड्डों एवं कान की देखभाल न करना। इसके बाद है संवेदनिक श्रवण दोष। यह कान के अंदरूनी हिस्सों में या श्रवण स्नायु में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है। यह कुछ बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता है, जैसे कि खसरा, गलकंड, मस्तिष्क ज्वर या क्षय। इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ अन्य कारण जो है। देखिए कुछ कारण जिनकी वजह से जन्मजात संवेदनिक श्रवण दोष होता है। तो देखिए शैशवावस्था से आनुवांशिक, यहाँ पर होगा दोस्तों आनुवांशिक बधिरता, RH अपरिपूर्णता, समय से पहले जन्म, प्रीमेच्योर बर्थ से भी बच्चों में सुनने की क्षमता कम होती है। जन्म के समय श्वास रोध, जन्म होते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे का नीला पड़ जाना, गर्भावस्था में वायरल संक्रमण हो जाना, बच्चा जब पेट में हो मां के तभी कोई संक्रमण हो जाए,
गर्भावस्था या गर्भावस्था के प्रथम 3 माह के दौरान एक्सरे का प्रभाव, गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों में एक्सरे करवाना। माइसिन प्रकार की हानिकारक दवाइयां जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, अकॉस्टिक न्यूरोमा यानी कि श्रवण तंत्र में गांठ। इसके बाद है मिश्रित श्रवण दोष। ये क्या होता है? यह चालकीय एवं संवेदनिक श्रवण दोष के जोड़ के कारण होता है। इस प्रकार के श्रवण नुकसान का एक बड़ा कारण कान में लगातार लंबे समय तक संक्रमण का रहना है, जिसे क्रोनिक सुपर्टिन या ओटिटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कान में मवाद, खून एवं स्वच्छ पानी लगातार निकलता रहता है। यह चालकीय दोष के साथ शुरू होता है। अगर इसका ठीक समय पर ठीक ढंग से उपचार न किया जाए तो बाद में उसका रूपांतरण संवेदनिक विकलांगता के रूप में होता है। अब इसके बाद है मध्य कर्ण श्रवण दोष। ये क्या, चलिए देख लेते हैं। तो मध्य कर्ण श्रवण दोष यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर चोट के कारण होता है। ये श्रवण तंत्रिका के संक्रमण के कारण होता है, श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण होता है, या दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित न होने के कारण होता है। बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता। सुन तो लेता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता है। कुछ बच्चों को जिन्हें बिना सुनने वाला या सीखने में असमर्थ कहा जाता है, वे इस प्रकार के श्रवण हानि से ग्रसित हो सकते हैं। फिर है प्रक्रियात्मक श्रवण दोष। तो यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए सुनने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए श्रवण विकलांगता के विभिन्न क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए श्रवण विकलांगता के विभिन्न क्षमता में विभिन्न अलग अलग क्षमताओं में होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 2 श्रवण विकलांगता की क्षमता, कॉलम 3 में गणना सुनने की सीमा 500 मिली हर्ट से लेकर के यहाँ पर देखिए बताया गया है 1 किलो हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम यहाँ पर रखते हैं चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर डेसिबल स्तर दिया हुआ है, स्पीच और श्रवण प्रतिशतता कितनी होती है। तो बहुत ही कम 26 से 40, और यहाँ पर देखिए स्पीच जो है 70 से 100 के बीच और कम। फिर उसके बाद देखिए आंशिक श्रवण ये 41 से 60, और ये जो यहाँ पर डेसिबल स्तर बताया गया है 41 से 60 के बीच, और यहाँ पर देखिए 50 से 80 के बीच यहाँ पर स्पीच यानी कि ध्वनि, और यहाँ पर देखिए ये 40 प्रतिशतता कितनी है, 40 है। फिर उसके बाद देखिए अधिक श्रवण 60 से 70 डेसिबल स्तर होता है इनका सुनने का, यानी कि 60 से 70 डेसिबल के बीच की आवाज जब इनको बोली जाएगी ये तभी सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये 40 से 50 इनकी स्पीच और ये 51 इनकी प्रतिशतता है। सर्वाधिक श्रवण यहाँ पर देखिए विकलांगता, तो यहाँ 71 से 90 डेसिबल अच्छे कान में और 40% से कम अच्छे कान में, ये 71% होती है। इसके बाद पूर्ण श्रवण विकलांगता, तो इसमें आप देखिए 91 डेसिबल और उससे ऊपर अच्छे कान में, यानी कि पूर्ण श्रवण विकलांगता में बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाता, यानी कि ये बहुत ही खराब स्पीच होता है, और ये 100% होता है, यानी कि परसेंटेज में 100 होता है, यानी कि बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देना। अब श्रवण बाधितों के लक्षण क्या है? तो देखिए सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो जिन बालकों को सुनने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। इनमें ध्वनि को सुनने की क्षमता 1 से 130 डेसिबल तक होती है। यदि यह 130 डेसिबल से ऊपर आए तो यह ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधित बालकों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला है कम श्रवण बाधित बालक, यानी कि मिड हियरिंग लॉस चाइल्ड। कम श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिन्हें सामान्य स्तर पर बोलने पर सुनाई देता है, परंतु यदि बहुत धीमा बोला जाए तो यह सुन नहीं पाते हैं। इनकी बातचीत का सामान्य स्तर 65 डेसिबल होता है। यह बालक किंचित श्रवण बाधित बालकों को 31 से 51 डेसिबल की श्रवण बाधिता के लिए हुए होते हैं, यानी कि यह बालक 54 डेसिबल तक की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इन्हें कम श्रवण बाधितों की श्रेणी में डाला जाता है। फिर है मंद श्रवण बाधित बालक। इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें देखिए जो मंद श्रवण बाधित बालक होते हैं, ये देखिए यह बालक मंद रूप से श्रवण बाधितों की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि यह बालक 55 से 69 डेसिबल तक का क्षय रखते हैं, अतः सामान्य स्तर 65 डेसिबल स्तर पर यह नहीं सुन पाते हैं, अतः यह बालक ऊंचा सुनते हैं। अब गंभीर जो होते हैं, देखिए इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है तथा ये बालक काफी ऊंचा सुनते हैं। इसके बाद है पूर्ण श्रवण बाधित बालक, पूर्ण रूप से, तो देखिए यह बालक बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। इनकी श्रवण बाधिता 10 डेसिबल तथा इससे आगे के स्तर की होती है। यह बहुत ऊंचा बोलने पर थोड़ा सा ही सुन पाते हैं। यह बालक
गंभीर डिफ की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधितों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है केंद्रीय श्रवण दोष, दूसरा है मनोजैविक श्रवण बाधित, तीसरा है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित और चौथा है आचरण में श्रवण बाधिता। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक को हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है केंद्रीय श्रवण बाधिता। तो यह वह बालक होते हैं जो कि जटिल बाधिता से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं समझ पाते तथा इसकी संप्रेषण समस्या भी काफी गंभीर होती है। यह दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है। ठीक है, फिर देखिए मनोवैज्ञानिक श्रवण बाधिता। इस प्रकार की बाधिता का कारण मनोवैज्ञानिक होता है। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाधिता आ जाती है। कई बार यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यह दोष मनोवैज्ञानिक है अथवा जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता। बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह दोष आता है, अतः इसका उपचार करना संभव नहीं हो पाता। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सुनते हैं। इन्हें शिक्षा देने हेतु अलग अलग शिक्षा प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। यह होठों की भाषा लिप रीडिंग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद है आचरण श्रवण बाधिता। तो साधारण रूप में ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं। यह दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करें तो यह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह और अधिक बाधित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे श्रवण बाधितों के लक्षण। तो ये बालक अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते हैं। यह बालक अपने शिक्षकों के ओठों यानी कि लिप रीडिंग की गतिविधि व हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं। यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह बालक बातों को सुनने के लिए एक ओर से सर झुकाते हैं। इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रम होता है, जैसे यह चाचा को पापा समझते हैं क्योंकि ये मुख लिप रीडिंग करते हैं। यह बिना बुलाए ही बातों के बीच में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। यह धीरे धीरे बोलते हैं। यह बिना पूर्ण जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं। इन्हें शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई होती है तथा कक्षा में की गई ध्वनि की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब देखिए श्रवण बाधितों की पहचान किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो देखिए, श्रवण बाधित बालकों की पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है, परंतु इन्हें पहचानने के लिए कई चिकित्सकीय परीक्षण करने पड़ते हैं, क्योंकि कक्षा में श्रवण बाधित बालक आसानी से शिक्षकों की दृष्टि में नहीं आते हैं। अतः इन्हें पहचानने हेतु कई प्रकार की अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जबकि बड़ी कक्षा में ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। अतः बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित रहता है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापक को बालकों की श्रवण शक्ति के बारे में बता देना चाहिए। अतः श्रवण बाधितों की निम्नलिखित आधार पर पहचान हम कर सकते हैं। पहला है चिकित्सकीय परीक्षण यानी कि मेडिकल चेकअप करके उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। विकासात्मक मापनी डेवलपमेंट स्केल के माध्यम से। बालक का अध्ययन यानी कि केस स्टडी ऑफ चाइल्ड। मनोनाड़ी परीक्षण तो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से। बालकी व्यवहार का निरीक्षण, ठीक है, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करके भी हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे एक एक का परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए चिकित्सकीय परीक्षण किस तरीके से करेंगे। तो चिकित्सकीय परीक्षण की मापनी के द्वारा श्रवण बाधितों को पहचानना आसान होता है। इसमें चिकित्सक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रवण बाधिता बालक के व्यक्तित्व को बहुत अधिक बाधित करती है। फिर है विकासात्मक मापनी। इन बालकों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। बालकों के ज्ञानेंद्रियों तथा विकास की अवस्थाओं में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, अतः विकासात्मक मापनी अत्यंत उत्तम मानी जाती है। इसके बाद है बालक का अध्ययन केस स्टडी ऑफ चाइल्ड। यह सबसे उत्तम विधि होती है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर वर्तमान स्थितियों तक की सभी सूचनाओं को हम संकलित कर लेते हैं। बच्चे के बारे में पूरा उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तथा इसी के आधार पर ही हम श्रवण बाधिता के कारणों का पता लगाते हैं। इस विधि से समस्याओं का निदान भी निकाला जाता है। इस विधि से बालकों की बीमारियों का पूरा इतिहास का पता लग जाता है। फिर है मनोनाड़ी परीक्षण। यह एक अन्य प्रकार की मापनी है जिसकी सहायता से श्रवण बाधितों की नाड़ी की क्रियाओं का आकलन किया जाता है। यह एक मानसिक दोष है। बहुत से श्रवण बाधितों में यह दोष पाया जाता है तथा एक योग्य चिकित्सकों के द्वारा ही इसका उपचार किया जा सकता है। इसके बाद है बालकीय व्यवहार का अध्ययन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर। यह निरीक्षण श्रवण बाधितों की पहचान हेतु उपयुक्त माना जाता है। इसके अंतर्गत बालकों के निम्न व्यवहारों को पहचाना जाता है।
तो पहला है बालक यदि सिर पर एक तरफ मोड़कर सुने तो यह बाधितों की श्रेणी में आते हैं। यदि बालक सिर एक तरफ मोड़कर सुने तो यह बाधितों की श्रेणी में आते हैं। यह अनुदेशन अनुसरण नहीं कर पाते हैं। इन बालकों की दृष्टि अक्सर बोलने वाले बालकों के या शिक्षकों के मुख की तरफ होती है। यह वाणी बाधित भी हो सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है श्रवण बाधितों की पहचान के महत्वपूर्ण संकेत। तो देखिए पहला है गले में तथा कान में घाव रहता है। दूसरा, इनमें वाणी दोष पाया जाता है। तीसरा, सीमित शब्दावली ही पाई जाती है इनके पास। ये चिड़चिड़े होते हैं और भाषा का सही विकास इनका नहीं हुआ होता है। अब देखिए श्रवण बाधितों की विशेषताएं क्या है। तो देखिए भाषा संबंधी विशेषताएं, शैक्षणिक विशेषताएं, इसके अलावा बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं, सामाजिक व व्यावसायिक विशेषताएं और लास्ट में है अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो सबसे पहले है भाषा संबंधी विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो इन बालकों की भाषा से संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है श्रवण बाधित बालकों की भाषा भी अत्यंत प्रभावित होती है। इनको प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। गंभीर बाधितों में यह सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वह बालक सामान्य विकास नहीं कर पाते। फिर है यह भाषा का कम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो पाता है। इन बालकों की अभिवृत्ति ऐसी होती है कि वो अपने को बोलने में अयोग्य समझते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। इसके बाद है इनकी शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई में कैसे होते हैं, इनका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। तो देखिए इन बालकों में शिक्षा संबंधी अनेक विशेषताएं होती हैं। इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये ज्यादा सुन नहीं पाते हैं। इन बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति के हालात ज्यादा उच्च नहीं होते क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की भूमिका उच्च होती है और बच्चे जब सुन नहीं पाते तो इनका जो शब्दकोश है वो बढ़ नहीं पाता ज्यादा। इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि इनकी भाषा का सही विकास नहीं हो पाता। इसके बाद है बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं। तो बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। दूसरा है इन बालकों के बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं। इनकी चिंतन शक्ति सामान्य बालकों जैसी ही होती है। यह बालक अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन बालकों की बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। यानी कि जब इनको अशाब्दिक परीक्षण कराया जाता है, इनका अशाब्दिक टेस्ट होता है, तो उसमें ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर देखिए सामाजिक और व्यावसायिक विशेषताएं इनकी हम देखेंगे। तो देखिए श्रवण बाधित बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं तथा उनसे ही संबंध बनाते हैं तथा उनकी रुचियां भी समान होती हैं। संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंतर प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी कि ज्यादातर लोगों से ये घुल मिल नहीं पाते, अपनी बातों को बता नहीं पाते अपनी श्रवण बाधिता की समस्या के कारण। इन बालकों की इच्छाएं तो अधिक होती हैं कि इन्हें सामाजिक मान्यता मिले व सामाजिक अंतर प्रक्रिया हो तथा इस इच्छा पूर्ति के न होने से उनमें हीन भावना अधिक आ जाती है। इसके बाद देखिए श्रवण बाधित बालकों के सामाजिक व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। इसके बाद देखिए श्रवण बाधित बालकों में भावात्मक समायोजन सामान्य बालकों के समान होते हैं। सामान्य बालकों की तरह वातावरण के घटक उनके भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो कुछ शोध अध्ययनों के फलस्वरूप यह पता चला है कि श्रवण बाधित बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता एवं समायोजन भी उत्तम नहीं होता। इसका मुख्य कारण भाषा का अभाव होता है क्योंकि इन बालकों को सुनने तथा बोलने में कठिनाइयां होती हैं, जिसके कारण इनमें हीन भावना आ जाती है। श्रवण बाधितों की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है यह बालक भावात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं क्योंकि यह दूसरों की बातों को नहीं समझ पाते तथा अतः इनमें तनाव उत्पन्न होता है तथा यह चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन बालकों को बोलने व सुनने में कठिनाई होती है। इसके कारण ही यह समुचित शाब्दिक अंतः प्रक्रिया नहीं कर पाते तथा एक सीमित शब्दावली तक ही रह जाते हैं। इन्हें सांकेतिक भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है तथा यह सामान्य बालकों की तरह बातें नहीं समझ पाते। अतः इनमें भाषा संबंधी कठिनाई बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बच्चे सुन नहीं पाते, तो इनकी जो शब्दावली है उसका ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। श्रवण बाधित बालकों में व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि जब वह दूसरों की बातों को ठीक से सुन नहीं पाते हैं
तो वह उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं तथा सही उत्तर नहीं देते हैं, जिससे सामान्य लोग भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तथा सामान्य बालक की तरह सहायता नहीं करते। अतः यह बालक अपनों को दूसरों से अलग समझने लगते हैं, क्योंकि ये बच्चे सुन कम पाते हैं, इसीलिए 3 का 13 समझ रहे हैं आप लोग कि ये 3 को 13 समझ लेते हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए, अगर कोई 3 का 13 सुनता है तो वो कितना बड़ी गलती कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है ऐसे बच्चों के साथ। यह बालक श्रवण बाधित होने के कारण व्यक्तित्व बाधित होते हैं, लेकिन यह कोशिश करते हैं कि सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करें, परंतु यह संभव नहीं होता है। इसके कारण ही इन बालकों का व्यक्तित्व है वो बाधित हो जाता है। यह बालक समाज के साथ उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी संप्रेषण क्षमताएं भी सामान्य नहीं होती हैं तथा दूसरों को अपनी बातें ये समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से थोड़ी सी समस्या होती है इन बच्चों के साथ। तो यहाँ पर आज हमने पूरा श्रवण बाधित बालकों के बारे में पूरा यहाँ पर हमने पूरी क्लास खत्म की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया आपने तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, अगर आपको 8 के 8 विषयों का हाथों से लिखा हुआ नोट्स चाहिए जो हमने बनाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी। और यहाँ पर और कांटेक्ट नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करके पूछते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको सारे विषयों के नोट्स मिलेंगे। 8 के 8 विषयों के आपके 3rd सेमेस्टर के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की चैप्टर वाइज क्लासेस, सारे विषयों के आपको हर चीज वहां पर पूरी चीज आपको मिलेगी। तो कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।